हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की नियो सीरीज़ की पहली कॉमिक्स ट्रैप। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइम एंड प्लेस अननोन। हर एक बात की शुरुआत एक सवाल से होती है और उस सवाल का जवाब असल में नए सवाल खड़े करता है। अपनी सारी ज़िंदगी इंसान सिर्फ सवालों के जवाब ही खोजता रहता है और उन जवाबों में नए सवाल, क्योंकि यही जीवन चक्र है, यही अटल सत्य है। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के साथ बनते हैं अनगिनत जवाब। लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, क्यों। क्यों, क्या, कैसे, कब। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये वे चार आधार स्तंभ हैं जिन पर किसी इंसान की सारी ज़िंदगी टिकी होती है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है क्यों। लेकिन असल समस्या तब उठ खड़ी होती है जब हमें जवाब पता होता है, लेकिन हम उस जवाब से खुद से दूर भागते रहते हैं। एक अंतहीन दौड़ जिसकी फिनिशिंग लाइन के पार है जिंदगी और मौत का फैसला। लेकिन मौत से ज़्यादा डर उस जिंदगी का होता है जो इंसान जीना नहीं चाहता। जिंदगी जो शायद मौत से भी बदतर हो। तुम तुम्हारी तुम्हारी दौड़ यहीं ख़त्म होती है, सरेंडर। लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ, भाग तो तुम रही हो। तुमसे मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना चंडिका, या फिर तुम्हें किसी और नाम से पुकारूं। या फटाक। क्या चाहते हो तुम। गलत सवाल। सवाल ये होना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बहाना भी मैं सुनना चाहता हूँ चंडिका। मुझसे अगर यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा तो सिर्फ ता अफसोस और हताशा। हे भगवान, ये बस ये चूहे बिल्ली का खेल यहीं ख़त्म, और इसी के साथ ख़त्म होता है चंडिका के रूप में तुम्हारी दोहरी ज़िंदगी का खेल भी। श्वेता, नहीं, नहीं, नहीं। उफ, क्या क्या ये तो सपना था। हे भगवान, कैसा सपना था ये, अजीब सा। मेहरा निवास। भैया भैया मेरे चंडिका होने का राज जानता है। ये वह भैया ही था, लेकिन उसका हुलिया मास्क के साथ, मास्क के पीछे जो चेहरा मुझे सपने में नज़र आया वह था तो भैया ही। लेकिन इस सपने का मतलब क्या था। अचानक से ये क्या सपना आया मुझे, क्यों। सपने में वह मुझसे क्या जानना चाहता था, किस सवाल का जवाब चाहिए था उसे। भैया चंडिका यानी कि मुझ पर हाथ भी उठा रहा था, जबकि मैं जानती हूँ कि भैया लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाता। तो फिर मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात है। कहीं ये सपना किसी तरह का कोई इशारा तो नहीं था, कोई पूर्वाभास। लेकिन मैं इस सपने के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। सपने कभी सच नहीं होते, कम से कम इस तरह के तो कभी नहीं। आज तक मेरा एक भी सपना सच नहीं हुआ है, पर कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। कहीं ये मेरा डर तो नहीं है जो सपने के रूप में मुझे नज़र आया था। पर अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू चंडिका के अनमास्क होने का सपना क्यों। भैया ने इससे पहले कई बार मेरा राज जानने की कोशिश ज़रूर की, पर वो कभी सफल नहीं हो पाया। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्वेता, आज बड़ी देर तक सोती रही। तेरे पापा जॉगिंग के लिए तेरा इंतज़ार करते करते चले गए। रात को देर तक मत जागा कर, कितनी बार कहा तुझे। अरे तो मुझे जगा देना था ना। मॉर्निंग वॉक एक भी दिन मिस करूं तो लगता है 10 किलो वज़न बढ़ गया है मेरा। फिर ऊपर से आप ये इतना टेस्टी 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 नाश्ता करवा के मुझे और मोटी करवाने पर तुली हुई हो। कितने समय बाद तो घर का खाना खा रही है। वहाँ इंग्लैंड में तो तूने पता नहीं क्या अनाप शनाप खाया होगा। मेरे खाने को नज़र मत लगा। क्या मम्मी, आप भी। बच्चों की नज़र माँ के खाने को कभी लगती है क्या। अच्छा, भैया अपने कमरे में नहीं है, अभी तक लौटा नहीं, या फिर लौटा था पर तेरे पापा के साथ उसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो उन्हीं के साथ चला गया था। आता ही होगा। पर तुझे आज सुबह सुबह उसकी याद क्यों आ रही है। मुझे क्यों आने लगी उसकी याद। मैं उल्टा शुक्र मना रही हूँ कि सुबह सुबह उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ी। दिन की शुरुआत ही बुरी होती तो आगे पता नहीं क्या क्या बुरा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए, सपनों को लेकर आपका क्या मानना है। क्या सपने सच होते हैं। पता नहीं, सपने वैसे तो हमारे दिल में छिपी हुई भावनाओं का नतीजा होते हैं।
कोई डर, कोई अधूरी इच्छा, कोई सोच। लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है? कोई डरावना सपना देख लिया तूने जिसके सच होने को लेकर तू डर रही है? अरे बाप रे, ये मम्मी की नज़रें या एक्सरे मशीन? इतने कूल बिहेवियर के बावजूद ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है। डरे मेरी चोटी। ऐसा कोई ऐसी कोई बात ना। अरे, ये सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है मुझे? हेलो, कौन? हाँ, अरे श्वेता के नंबर पर कॉल लगाया है तो श्वेता से ही बात होगी ना। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? फ़ोन मत काटना श्वेता, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। तुम्हारा नंबर निक्की से मिला। तुम लंदन से कब आई? मुझसे मिली क्यों नहीं? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वापस लौट आई। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ श्वेता, कुछ तो बोलो। मुझे पहचाना नहीं क्या? बोलने का समय दोगे तो बोलूँगी ना। बिना कोमा और फुल स्टॉप के तुम ही बोले जा रहे हो। पहचान लिया मैंने तुम्हें। शांतनु के बारे में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स दुश्मन। और तुम्हें ना बताने जैसी कोई बात नहीं है। तुम कोई विदेशी राजदूत हो जो आते ही तुम्हें रिपोर्ट करूं कि सर देखिए मैं लौट आई। बस समय नहीं मिला। वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूं, मिलने नहीं आ पाऊंगी। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? फिर से वही इमोशनल कट। ओह, फ़ोन काट दिया। श्वेता का फ़ोन काट दिया। इतनी हिम्मत इसकी, मेरा फ़ोन काट दिया। समझता क्या है खुद को? और फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश। एक बार उसके साथ यॉट पर क्या चली गई थी, उसके बाद से इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। सोचता है वह हमारी पहली डेट थी। डेट माय फुट। वह तो मुझे उसके डैड के कुछ आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने का शक था, इसलिए मैं उसके साथ चली गई थी। पगला समझ बैठा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हो गई हूँ। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में, लंगूर लगता है पूरा। नहीं जाऊँगी वहाँ। शांतनुज यॉट पार्टी। मैं आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चिपकू ही सही। शांतु दिल का बुरा नहीं है। फिर है तो आखिर मेरा दोस्त ही, और मैं अपने दोस्तों को फील बैड नहीं कर पाती, कभी भी नहीं। अरे श्वेता, तू सच में आ गई? हमें तो लगा था कि तू आएगी नहीं। अच्छा हुआ तेरे आने को लेकर शर्त नहीं लगाई, नहीं तो तूने तो मरवा ही दिया था आज। आने का इरादा तो नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मुझे निक्की नाम की एक चुड़ैल का खून पीना है। उसके खून की तलब मुझे यहाँ खींच लाई। तो बता निक्की, आज मेरे पहनेदार तेरी सुराहीदार गर्दन में क्यों पेवस्त ना हो? इसका कोई एक अच्छा सा कारण दे। अरे सॉरी यार, गुस्सा थूक दे। तू तो जानती है शांतनु को। पहला कारण तो वही है, वह मेरे कदमों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा था। मजबूरन मुझे तेरा नंबर उसे देना पड़ा था। और दूसरा कारण है कि तू कोई आदमखोर या वैम्पायर नहीं है जो मेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगी। अब इस बात पर तमतमाना छोड़। इतने दिनों बाद लंदन से लौटी है, चिल मार। मैं तो शांतनु की शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह से हमें मिलने का मौका मिला, और तेरी वजह से हमें शानदार पार्टी का इनविटेशन। तो पार्टी इंजॉय कर। हाँ, लेकिन हमारा ये घनचक्कर मेज़बान है कहाँ? आता ही होगा। तुझसे मिले बिना चैन कहाँ पड़ेगा उसे। उसका फ़ोन भी ट्राई किया था पर वह नॉट रीचेबल आ रहा था। ओ माई गॉड, इज़ इट रियली यू? आप श्वेता ही है ना? हाँ। श्वेता मेहरा? हाँ। सुपर कमांडो ध्रुव की बहन श्वेता? हाँ बाबा हाँ, ये तीनों एक ही लड़की है, यानी मैं। लेकिन आप कौन? मैं मेरा नाम युवना यवना अधिकारी है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपके भैया सुपर कमांडो ध्रुव की। मैं ना बचपन से ध्रुव की फ़ैन हूँ। मेरे चाइल्डहुड क्रश हैं ध्रुव। मेरा कमरा ध्रुव के पोस्टर से भरा पड़ा हुआ, और मैं ध्रुव के हर एक एडवेंचर से जुड़ी हुई न्यूज़ के पेपर की कटिंग अपने रिकॉर्ड में रखती हूँ। और हे भगवान, आज का दिन ही ख़राब है। बस भैया के जबरा फैंस की अनएंडिंग कहानियाँ सुननी ही बाकी थीं। अब इससे बुरा तो मेरे साथ आगे क्या ही हो सकता है। मुझे आज भी याद है ब्ला 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 ब्ला, और फिर अग्निमुक्त तो ब्ला 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 ब्ला, और फिर जब ध्रुव वापस आया ब्ला ब्ला ब्ला। वह तो लकीली मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो मैंने उसका फ़ोटो मोबाइल में ले लिया था। रुकिए मैं अभी दिखाती हूँ। मिस अधिकारी, कॉल मी यवना। या मिस यवना, आपका ध्रुव पुराण ख़त्म हो गया हो तो आप बताएंगे कि आप यहाँ कैसे? यहाँ पर तो सिर्फ एक ख़ास फ्रेंड सर्कल के लोग मौजूद हैं, और इससे पहले मैंने आपको इस सर्कल में नहीं देखा। क्या आप यहाँ शांतनु के बुलावे पर आई हैं? जी नहीं, मैं असल में गलत क्रूज़ पर आ गई हूँ। मुझे दूसरे क्रूज़ पर जाना था। लेकिन ये सब छोड़िए, मैं एक सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंजीनियर हूँ। अगर किसी तरह से मैं ध्रुव के काम आ सकूँ तो मुझे खुशी होगी। कमांडो फोर्स ज्वाइन करना मेरे सपनों में से एक है। ये मेरा कार्ड है। चलती हूँ। इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, होप टू मीट यू सून। सेम हियर। अरे ये वीडियो कॉल कौन कर रहा है? ये तो शांतनु का ही नंबर है।
मुझे बचा लो श्वेता, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ, उनसे कहो मार डालें तुम्हें, तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए ना। लेकिन मैंने तुमसे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुमने तो बड़ी चीप। सोशल मीडिया पर आई हर चीज़ ड्रामा नहीं होती श्वेता मेहरा। लेकिन यह वाकई अनफॉर्चुनेट है कि लोग इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल सिर्फ ड्रामे के लिए करते हैं। पर खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस समय बेचारे शांतनु को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि इसने कहा था कि यह शायद तुम्हारा आखिरी मौका है हो इससे मिलने का। बाय श्वेता। जो भी है, फ़िलहाल शांतनु के लिए खतरा है। शांतनु के साथ ही इसका भी पता लग ही जाएगा। अभी मुझे शांतनु के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंचना होगा। लेकिन उस तक श्वेता नहीं बल्कि पहुंचेगी चंड। ओफ, ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्रूज़ का वाटर टर्बुलेंस था या मुझे चक्कर आ रहा है? सिर घूम रहा है, सब कुछ कहाँ हूँ मैं? क्या जगह है ये? या फिर से कोई सपना है मेरा, या इससे पहले सपना देख रही थी मैं तो शांतनु की पार्टी में थी। उसने मुझे इनवाइट किया था और उसके फ़ोन से एक वीडियो कॉल आया था। मैं उसे खोजने के लिए यहाँ से चंडिका बन। ये क्या? मैंने तो चंडिका की पोशाक पहनी तक नहीं थी। ये सब हुआ क्या है? यॉट पर आने तक तो अच्छी भली थी मैं। कहीं मेरे ड्रिंक्स में किसी ने बेहोशी की दवा तो नहीं मिला दी थी? लेकिन ऐसा कौन और क्यों करेगा? हे भगवान, इसका मतलब है कि जो शख्स मुझसे इस जगह पर लाया है वह जानता है कि मैं ही श्वेता हूँ, यानी श्वेता ही चंडिका है। ओ गॉड, ये ये तो, ओ माय गॉड, क्या करूँ? मेरा सपना कहीं सच तो नहीं हो रहा? शांतनु। शांतनु ठीक है अभी तक, लेकिन कब तक रहेगा नहीं पता। अब ये तुम पर निर्भर करता है चंडिका कि तुम कितनी जल्दी उसे खोज कर बचा पाती हो, क्योंकि एक बेहद दर्दनाक मौत उसकी ओर बढ़ रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि तुम उस तक पहले पहुंचती हो या फिर उसकी मौत। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ? इस तरह के बेकार सवालों में अपना समय तुम बर्बाद ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक एक पल कीमती है। तुम्हारा समय शुरू होता है। ओह, गलत बोल गया, समय तो असल में ख़त्म हो रहा है। ऑल दी बेस्ट। यानी ये एक सोची समझी साजिश थी। शांतनु का मुझे कॉल करना, मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करना और पार्टी से किडनैप करके शांतनु और मुझे यहाँ लाना, सब प्री प्लान था। क्योंकि जिसने भी उसे किडनैप किया उसकी दुश्मनी मुझसे है, चंडिका नहीं, श्वेता से। लेकिन आखिर यह है कौन और क्यों उसने शांतनु को अपना मोहरा बनाया? मुझे आज भी याद है वह दिन। शांतनु से मेरी मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। वह बीए का स्टूडेंट था और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। उसका मेरा मिलना इत्तेफाक था। वह मेरा उस कॉलेज में पहला दिन था। ना मैं किसी को जानती थी ना कोई मुझे, क्योंकि अगर कोई मुझे जानता होता तो शायद वह घटना नहीं हुई होती जो उस दिन हुई थी। कॉलेज के कुछ सो कॉल सीनियर स्टूडेंट ने मुझे टारगेट किया था। शायद मुझे परेशान करना चाहते थे। हालांकि वे जानते थे कि उनके सामने खड़ी तो श्वेता थी, लेकिन उनका सामना असल में चंडिका से होने वाला था। मुझे भेड़ समझकर अपना शिकार बनाने वाले नहीं जानते थे कि असल में वे खुद बकरे थे, जो कुछ ही समय में चंडिका का शिकार बनने वाले थे। और जैसा कि कहा जाता है, बकरे की बलि चढ़ाने से पहले मैं भी उनकी आवभगत करना चाहती थी। एक बेचारी अबला लड़की बनकर मैं उन लोगों की मेल ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी, और उसी ईगो से भरे गुरूर के गुब्बारे को बेइज्जती की पिन से फोड़कर उन्हें एक ऐसा सबक सिखाती जिसे सीखने के बाद वे फिर किसी लड़की या जूनियर स्टूडेंट को परेशान करने की सोचते तक नहीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। वहाँ खड़े बाकी स्टूडेंट तमाशा देख रहे थे। कुछ डरे सहमे से थे और कुछ तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। किसी का भी मामले में दखल देकर जो भी हो रहा था उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, जैसा कि उम्मीद थी। लेकिन फिर अचानक से वह हुआ जिसके होने की उम्मीद मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं की थी। अचानक से बीच में शांतनु आ गया। उन बदमाश स्टूडेंट ने उसे भी शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन बदमाशों के कान में कुछ कहा और वे बदमाश जैसे भीगी बिल्ली बन गए। उसने मुझे उन सीनियर गुंडों से बचाया। हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह से बीच में पड़ना और मुझसे कहना कि हाय, मेरा नाम शांतनु है। इस कॉलेज में रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह कॉलेज मेरे पापा के दोस्त की डोनेशन पर चलता है। चुटकी बजाते ही मैं इस कॉलेज पर ताला लगवा सकता हूँ। तुम्हें जब भी किसी मदद की ज़रूरत हो बेझिझक मुझसे कहना। सब कुछ बड़ा ही अजीब था और काफ़ी तेज़ी से हुआ था। लाइब्रेरी, पहली नज़र में वो मुझे पसंद तो नहीं आया था, लेकिन कॉलेज में हर रोज़ कहीं ना कहीं वो मुझसे टकरा ही जाता था। उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर हंसी तो बहुत आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बेवकूफ़ी
या कहें उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसने मेरे दोस्तों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आज उसकी जान खतरे में है, वह भी मेरी वजह से। उम्मीद है कि मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ शांतनु को कैद करके रखा गया है। कैद करके रखना कहना गलत होगा, उसे चारे की तरह रखा है ताकि चंडिका को फंसा सके। पर चंडिका कोई मछली नहीं है जिसे चारा दिखाकर फंसाया जा सकता हो। इतना तो तय है कि उस शख्स की दुश्मनी मुझसे है, तो फिर वह शांतनु को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहता है। लेकिन फ़िलहाल परेशान करने वाली बात यह है कि जिसने भी शांतनु को किडनैप किया वह आखिर चाहता क्या है। तुम जो कोई भी हो, जहाँ भी हो, मुझे सुन पा रहे हो तो इतना जान लो कि अगर शांतनु को एक खरोच भी आई तो तुम मुझे जान से मार डालोगी। हाँ, इतनी क्यूट धमकी आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। लेकिन यह धमकी किस काम की? तुम तो तुम्हारे भाई के ही उसूलों पर चलती हो ना, इंसानी जान ना लेना और वगैरह वगैरह। तो अब कैसे उन उसूलों को तोड़ दोगी तुम, और वह भी शांतनु जैसे शख्स के लिए? आर यू सीरियस? क्या लगता है ये तुम्हारा कहीं प्यार का मामला? तो अपनी बकवास बंद करो और दुआ करो कि आज चंडिका के हाथ ना लगो, क्योंकि आज अगर मेरे हाथ तुम तक पहुंच गए, तब अगर तुम जिंदा बच भी गए तो बाकी की ज़िंदगी हर पल भगवान से यही मांगा करोगे, भगवान मुझे मौत दे दे। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस तो मुझे पसंद है चंडिका, यही गुस्सा, यही आक्रोश। इसके बल पर तुम क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या फ़ायदा? तुम इसे दबा कर रखती हो, बर्बाद करती हो, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं है। अपने क्रोध को आज़ाद छोड़ दो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। तुम में वो पोटेंशियल है, लेकिन खुद को जब तक होल्ड बैक करके रखोगी, अपने भैया की साइड किक बनकर ही रहोगी। साइड किक का असल मतलब तुम्हें जल्दी पता लगेगा, तुम जो भी हो। तुम्हारा इस तरह मुझे जो भी कहना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है चंडिका। पर तुम चाहो जो कहो, पर अंदर ही अंदर तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। जुपिटर सर्कस और अपने माँ बाप के जल मरने से मेंटली डिस्टर्ब एक 14 साल के बच्चे की बनाई गई बच्चा फोर्स में शामिल होने के लिए तुमने कितने हाथ पैर मारे थे, लेकिन उस बच्चे ने तुम्हें बच्चा कहकर अलग कर दिया। पर तुम्हारी जिद ने तुम्हें यह रूप धारण करने पर मजबूर किया। तुमने ऐसा क्यों किया था चंडिका? ऐसा क्या था उस बच्चा फोर्स में जो तुम उसका हिस्सा बनने के लिए इतनी उतावली थी? क्यों? यह शख्स मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? चंडिका और श्वेता से संबंधित हर एक डिटेल सिर्फ मेरे दिमाग में मौजूद है। नताशा तक को ये सारी बातें नहीं पता, जबकि एक वही है जो मेरे चंडिका होने का राज जानती है। फिर इसे ये राज की बातें कैसे पता है? क्या ये मेरा दिमाग पढ़ रहा है? आखिर यह है कौन? मैं कौन हूँ इसका पता तुम्हें जल्द ना चले तो बेहतर है चंडिका। हालांकि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, इसका मुझे तहे दिल से अफसोस है। अफसोस तो तुम्हें अभी और होगा कि तुमने गलत शख्स से पंगा ले लिया है। यह कराने की आवाज़ कैसी? कहीं ये शांतनु तो नहीं, या फिर कोई ट्रैप? क्या पता शांतनु यहाँ है भी या नहीं। न जाने किस तरह का माइंड गेम खेला जा रहा है मेरे साथ। शांतनु! शांतनु! शांत नहीं, ये तो शांतनु नहीं है। तो फिर शांतनु कहाँ है? भाग! हे भगवान, ये क्या बला है? इतनी जल्दी भगवान को याद करने लगी? ऐसे जीवों से तुम्हारा टकराव कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, ऐसे जीव से टकराव नहीं हुआ होगा। ये कुछ अलग है, कुछ खास था। इस शख्स की बातें और भी रहस्यमय होती जा रही हैं। आखिर क्या मतलब है इसकी बात का? या फिर ये मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या कर रही हो चंडिका? तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। भटक! फोकस करो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोकस करना तो सिखाया ही होगा। तुम मुझे फिर निराश कर रही हो चंडिका। रिपीटेड ट्रिक्स तुम्हारे काम नहीं आने वाली। इस तरह तो तुम उसे और आक्रामक बना दोगी। ये क्या? इसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तुमने इसके गुस्से को भड़काकर अच्छा नहीं किया चंडिका। ओह नो! ओहो, बोल्ड मूव, पर अफसोस ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये लॉकेट तो शांतनु का है। नहीं शांतनु, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये मैं हूँ श्वेता। वाह, ये दृश्य तो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। चंडिका ने पहली बार किसी अनजान शख्स के सामने खुद को बेनकाब किया। डैट मीन्स आई एम स्पेशल टू यू। शांत हो जाओ शांतनु। तुम्हारे साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया वह ठीक हो सकता है। मेरा यकीन करो, अपनी फ्रेंड का यकीन करो। फ्रेंड जिसे तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया, आज इसने तुम्हें कितना सीरियस कर दिया। पर अफसोस, दोस्ती और जज्बातों से परे जा चुका है तुम्हारा ये फ्रेंड। मेरी बात सुनो शांतनु, तुम खुद पर काबू रख सकते हो। तुम कोई दरिंदे नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो। तुम तो मेरे लिए औरों से लड़ जाते थे, आज तुम्हें खुद से लड़ना है शांतनु। डोंट गिव अप, तुम ये कर सकते हो।
मैं जानती थी तुम खुद पर काबू पा सकते हो शांतनु। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक ठाक। जो निभा ना सको ऐसे वादे नहीं करने चाहिए चंडिका, ना खुद से ना किसी और से। पिप 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 पचाक। नो 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 नो। शक। मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं कमांडर। उनसे कहो इंतज़ार की घड़ियां खत्म, बस थोड़ा सा सब्र और इस बार सब्र का फल मीठा ही नहीं, जानलेवा भी होगा। नेक्स्ट ग्राउंड ज़ीरो टू बी कंटिन्यूड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ट्रूप की नियो श्रृंखला की दूसरी कॉमिक्स ग्राउंड ज़ीरो में। राजनगर को ज़रूरत है पुनर्जन्म की, लेकिन पुनर्जन्म से पहले राजनगर को मरना होगा, और राजनगर मरेगा सुपर कमांडो ध्रुव के साथ। राजनगर बनेगा अपने ही रखवालों की चिता और बनेगा इस भयावह घटना का ग्राउंड ज़ीरो, नियो श्रृंखला भाग 2। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ग्राउंड ज़ीरो में। तब तक के लिए धन्यवाद।